नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। पॉडकास्ट में एक नए लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और समर्थन ही हमारे लिए प्रोत्साहक साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट का यह नया विषय। क्या आपके फ़ोन पर भी आया है भारत सरकार का इमरजेंसी अलर्ट मैसेज? आप कहीं भयभीत तो नहीं हैं इस अनजान मैसेज से? आइए मैं आपको बताता हूँ इस मैसेज का क्या है मतलब। दरअसल भारत सरकार ने कई स्मार्टफोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेज टेक्स्ट के रूप में भेजकर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की है। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो अभी कुछ देर पहले या फिर कुछ घंटे पहले या एक दो दिन पहले आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आया होगा। हालांकि इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज तेज़ बीप के साथ आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। ये मैसेज एक आपातकालीन चेतावनी टेस्टिंग है। भारत सरकार ने कई स्मार्टफोन पर ये टेक्स्ट मैसेज भेजकर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की है। इसको लेकर कई लोग परेशान ज़रूर होंगे, क्योंकि इसकी जानकारी पहले से सरकार ने और ना ही किसी सरकारी एजेंसी की ओर से जारी की गई है। अचानक इस प्रकार के मैसेज लोगों के फ़ोन पर आने लगे हैं, जिससे लोग घबरा गए हैं। और क्योंकि यह मैसेज बहुत स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये किस कारण से है, इसको लेकर भी लोगों में कई प्रकार की आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। लोग परेशान हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आसपास में अपने साथियों से, अपने कलीग से या फिर अपने रिश्तेदारों से फ़ोन कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह किस प्रकार का मैसेज है। आपके फ़ोन पर जो मैसेज आया होगा उसमें क्या कुछ लिखा है? उसमें लिखा होगा कि यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक सैंपल परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश को अनदेखा करें, क्योंकि आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश टेस्ट पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। वास्तव में इस मैसेज में जो कुछ सरकार कहना चाहती है वो कह दी गई है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, साधारण शब्दों में नहीं है। इसलिए लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। आखिर सरकार यह टेस्टिंग क्यों कर रही है? भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका टेस्टिंग कर रही है। सरकार इससे सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना चाहती है। इमरजेंसी की हालात में ये अलर्ट आता रहता है। कहने का मतलब कि अगर देश में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के हालात बनते हैं, चाहे वह प्राकृतिक प्रकोप के कारण हो या फिर मैन मेड कारण हो, तो उसके बारे में समय रहते सरकार देश के नागरिकों तक अलर्ट मैसेज भेज सके, सावधानी के लिए मैसेज भेज सके, या फिर उससे बचने की दृष्टि से उपायों, सुझावों से संबंधित मैसेज भेज सके। इसलिए इसकी टेस्टिंग की गई है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सुनामी, भूकंप और बाढ़ के नाम तो आपने सुने ही होंगे, क्योंकि हमारा देश हर किसी न किसी मौसम में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना
करता रहा है। हमारे देश में हर 1 से 2 माह में, 3 माह में किसी न किसी समुद्र तटीय क्षेत्र हो या फिर नदी के आसपास की स्थिति हो या अन्य जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जिसमें भूकंप भी शामिल है, उसको लेकर स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने की दृष्टि से या अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है तो फिर उससे कैसे सावधानी बरती जा सकती है, कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं, कैसे उससे हम बाहर हो सकते हैं, इसके बारे में इस मैसेज के माध्यम से यानी इस सिस्टम के माध्यम से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको समय रहते बता दिया जाएगा। और यही बताने का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, एक टूल डेवलप किया गया है, उसी की ये एक टेस्टिंग है। तो यानी सुनामी, भूकंप और बाढ़ जैसी हालात में सरकार पहले से ही आम नागरिकों को चेतावनी भेज सकेगी जिससे कि लोग अलर्ट हो सकेंगे। दूरसंचार विभाग के 20 जुलाई के एक बयान के अनुसार ये मूल्यांकन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर होंगे। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद मोबाइल ऑपरेटरों और सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करना है। दूरसंचार विभाग ने अपनी आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को सत्यापित करने के लिए यानी उसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसका वर्थ जानने के लिए, उसके असर को जानने के लिए इस परीक्षण संदेश का उपयोग किया है। यानी ये जो मैसेज आपके मोबाइल में आया है ये उसका ही एक पार्ट है। दूरसंचार विभाग के अनुसार सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो सरकार को एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय रहते प्रसारित कर सके। इसमें सरकार को ये सिस्टम सक्षम बनाएगी और चाहे वह व्यक्ति इस देश का स्थायी निवासी हो या फिर इस देश में आए हुए कोई टूरिस्ट हों, हर किसी के मोबाइल पर तत्काल किसी ऐसी विषम परिस्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकेगी या उन्हें सावधान किया जा सकेगा या फिर सावधानी बरतने की दृष्टि से उन्हें सजेस्ट किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण आपातकालीन सूचनाओं को अधिकतम संख्या में व्यक्तियों तक तुरंत पहुंचाना सुनिश्चित करती है और उसकी ये टेस्टिंग की गई है कि वन टाइम लाखों करोड़ों लोगों तक, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और इसमें इजाफा तब और हो जाता है जब अन्य देशों के विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं या फिर व्यवसाय की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से यहाँ आते रहते हैं। उनकी संख्या अतिरिक्त है इस 140 करोड़ से। तो आखिर उनको अगर किसी प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक प्रकोप से अगर बचाने की ज़रूरत है तो उनको बहुतायत में वन टाइम कैसे मैसेज भेजा जा सकता है, उसी का यह एक स्वरूप है। यह सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए जनता को संभावित खतरों से अवगत कराने और उन्हें सूचित रखने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग अक्सर आपातकालीन अलर्ट बताने के लिए किया जाता है। इसमें गंभीर मौसम सूचनाएं जैसे सुनामी, अचानक बाढ़, भूकंप और बहुत कुछ शामिल है जिसको लेकर सरकार बता सकती है। जैसे आपने अभी हाल में सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की जान बारिश के मौसम में गई है। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे बचने के उपाय, उससे बचने के लिए सावधानी बरतने के तौर तरीके और उससे समय रहते यानी जब इस प्रकार के खतरे आने की आशंका हो और तकनीक के आधार पर अगर उसकी जानकारी मिल जाती है सरकारी एजेंसी को, तो उस सूचना को आम लोगों तक पहुंचाना, तत्काल आम लोगों के साथ साझा करना इस सिस्टम
की उपयोगिता है, इसीलिए इसकी ये टेस्टिंग की गई है। बहरहाल द पब्लिक वर्ल्ड देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। इस प्रकार के पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को आप तक पहुंचाने में हमें सफलता मिलती है और नैतिक बल भी प्राप्त होता है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।